और जैसा कि आज सभी को पता है, बहुत ही शानदार अमेजिंग नॉलेजेबल सेशन होने वाला है। तो आप अपने सभी लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। क्योंकि हम आएंगे तो सीखेंगे, हमारी टीम आएगी तो हम जीतेंगे। आज यहाँ पे सभी को पता है कि वेस्टीज में बिना सीखे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर जो हम नए डिस्ट्रीब्यूटर, खासकर जितने भी न्यू लीडर्स यहाँ पे जो वेस्टीज को जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो उनको जरूर इस मीटिंग में इन्वाइट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो अभी हमारे बीच में 66 पार्टिसिपेट यहाँ पे बन चुके हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि आज चैट बॉक्स में ये भी पता चले कि हमारे लीडर्स कहाँ कहाँ से आए हैं। तो सभी लीडर्स अपना नाम, एड्रेस जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यस, यस। तो जैसा कि यहाँ पे कमेंट भी आना स्टार्ट हो चुका है। यस यस यस, जितेश मौर्य सर मुंबई, यस। स्वाति मौर्य मैम मुंबई, यस। यस, शिवाजी तिवारी सर, यस। यस, डीएन दुबे सर, यस 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 यस। जयप्रकाश चौहान सर, यस, पुणे से, यस। साक्षी मौर्य मैम अयोध्या से। ये सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बन चुके हैं, दूर दूर से। मुंबई, अयोध्या, पुणे, पनवेल, मुंबई, उत्तर प्रदेश, इससे अलग अलग एरिया से, कंट्री से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे बीच में बन चुके हैं, यहाँ पे 70 लीडर्स। और आज जैसा कि आप सभी लीडर्स यहाँ पे जानते हैं कि आज अमेजिंग सेशन होने वाला है रोहित मौर्य सर का। तो सभी लीडर्स के पास 1 मिनट का टाइम है, सभी अपने लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस ना होने पाए। क्योंकि बहुत ही अमेजिंग नॉलेजेबल सेशन होने वाला है, और कहीं ना कहीं आप अगर मिस करते हैं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपका। तो सभी लीडर्स अपने लीडर्स को फटाफट यहाँ पे इनवाइट कर लें, और ताकि यहाँ पे सभी को नॉलेज भी मिल सके। यस, यस यस। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लीडर्स बन चुके हैं, और मैं ज्यादा लेट ना करते सर को यहाँ पे आगे इनवाइट करूंगा और सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो एक लाइन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा कि कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, लोगों का सिर फटता है और वेस्टिजियन का दौर आएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे हमारे जोरदार लीडर, यहाँ पे जबरदस्त। यस, मोस्ट वेलकम रोहित मौर्य सर, यस, मोस्ट वेलकम सर। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। तो यस यस अभय सर, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? सर क्लियर है, सर क्लियर है। ओके सर, अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपको इनवाइट करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे स्वाति मौर्य मैम को, जिन्होंने एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे प्ले किया। और उस वीडियो को देख के लोगों के अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही एनर्जी उत्पन्न हुई होगी। और क्योंकि आज का सेशन ही कुछ ऐसा होने वाला है, तो जरूर उस वीडियो को देख के आप सभी लोग यहाँ पे आप एक रियलाइज कर सकते हैं कि आज का सेशन कैसा होने वाला है। तो यस, जैसा कि यहाँ पे हमारे बीच बहुत दूर से लोग यहाँ पे इस सेशन में कनेक्ट हुए हैं। तो जैसा कि अभी आज 70 पार्टिसिपेंट यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। तो यस, जैसा कि आपने का बैनर देखा होगा कि आज का सेशन किस टॉपिक पे है। तो यस, वीआईपी पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ रोहित मौर्य, अयोध्या जिले से बिलोंग करते हैं। और हमारे ग्रेड अप्लायंस मिस्टर राहुल मौर्य सर, मिस्टर रामशीष मौर्य सर, डॉक्टर संजय मौर्य सर हैं। मैं जरूर चाहूँगा हमारा इन अप्लायंस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से। तो यस, जैसा कि यहाँ पे आप ज़्यादा न करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। तो यस, जैसा कि आज का सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो वीआईपी पे है। तो यस, मैं यहाँ पे लोगों की, आप सभी लीडर्स में आप सभी की एनर्जी देखना चाहूँगा। आप लोग हैंड रेज के माध्यम से बता सकते हैं कि आप आज के सेशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो यस, जैसा कि मैं जरूर देखना चाहूँगा कि कितने लीडर्स यहाँ पे एक्साइटेड हैं सेशन को सुनने के लिए। तो वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे हमारे बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त लीडर यहाँ पे देख पाऊंगा। यहाँ पे एनर्जी के लिए यहाँ पे एक्साइटमेंट है। तो यस, यहाँ पे जो लोग एक्साइटमेंट है, यहाँ पे अपना हैंड रेज करना जिनको नहीं आता, वो कमेंट बॉक्स में जाके भी यस टाइप करके अपना एक्साइटमेंट दर्शा सकते हैं। तो यस, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैसेजेस में जरूर चाहूंगा आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां कर लीजिए। तो यस, अब ज़्यादा देर नहीं करते, यहाँ पे मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो यस सर, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है सर? अबे सर, यस सर, है ऑप्शन। ओके सर, ओके। यस सर, स्क्रीन शो हो रही है सर? यस यस सर, क्लियर है।
यस अभय सर, अगेन आपसे पूछना चाहूंगा कि स्क्रीन शेयर है सर? यस सर, क्लियर है सर, कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो यस, जैसा कि यहाँ पे मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस TW के परिवार में। तो यस, जैसा कि आज का सेशन जो है बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है। तो लीडर्स, अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी आप समय निकाल कर इसको सुनिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये सेशन ऐसा है कि आज आपको पता चलेगा कि आपको इस सिस्टम को क्यों करना है और कैसे करना है, और आप कैसे अपने जो बिजनेस आपका रुका हुआ है वो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी हमारे इस सेशन में आए तो जरूर आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। सबसे पहले बारे में बताऊंगा माई सेल्फ रोहित मौर्य फ्रॉम अयोध्या, और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई नीचे, नेम के नीचे लिखी गई यूथ आइकन। तो यस लीडर्स, जैसा कि मिशन है यूथ आइकन बनाना, तो आने वाले समय में 100% हम सभी और आप सभी यूथ आइकन बनेंगे, वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पे करंट लेवल की बात करें ब्रॉन्ज डाटर का है, नेक्स्ट लेवल की बात करें तो सिल्वर डाटर का है। तो यस, यहाँ पे आप फोटो के ऊपर देख पा रहे जैसे कि एक हमारी इंस्टाग्राम आईडी लिखी गई है @रोहित मौर्य ऑफिशियल। तो यस लीडर्स, आप सभी इसको आप अगर चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन लीडर्स, अगर आपको बताना चाहूंगा, अगर आज के सेशन का अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिलता है, कुछ भी आपके बिजनेस में ग्रोथ होने का मौका अगर मिलता है, तो आप जरूर इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो यस, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल मौर्य सर हैं, जिनका डायमंड डायरेक्टर का लेवल है, टेबल फंड अचीवर है, कार फंड अचीवर है, एंड यूथ आइकन ऑफ वेस्टीज के हैं। मैं जरूर चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। यस, नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड मिसेज गीतमाला मौर्य मैम है। तो अगर जिनके लेवल की बात करें तो यूनिवर्सल क्राउन डॉक्टर का लेवल है, तो मैं जरूर चाहूंगा इन दोनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जैसा कि हमारे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर रामाशीष मौर्य सर, जिनके लेवल की बात करें उनका क्राउन डॉक्टर का लेवल है, तो मैं जरूर चाहूंगा भी। और जैसा कि मैं जो भी सेशन करता हूं तो इनके लिए एक लाइन बोलता हूं कि गुरु बिन ज्ञान न होता है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सहे, गुरु बिन बड़े इंसान। तो बिना गुरु के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए हमारे लाइफ में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। मैं अभी जितने भी हमारे अपलाइन हैं मैं जरूर चाहूंगा उन सभी गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो यस, जैसा कि आगे बढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है BIP। तो यस माय डियर फ्रेंड, BIP का मीन्स ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। बिगनर्स मीन्स क्या होता है, न्यू, यानी कि जिन्होंने इस बिजनेस को अभी न्यू स्टार्टअप किया है, या फिर जो हमारे पुराने भी लीडर्स हैं उनके लिए भी सेशन है, और स्पेशली सेशन इनके लिए है जो व्यक्ति यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट बिगनर्स हैं, यानी अभी न्यू स्टार्टअप किया है। क्योंकि होता क्या है कि माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में जो भी लोग आते हैं तो क्या होता है, सक्सेस बहुत कम होते हैं। कारण ये होता है कि क्या होता है, वो सलाह गलत लोगों से ले लेते हैं और उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। ठीक है, कारण ये होता है कि उनके पास नॉलेज कम होता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है, कुछ लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जरूर माय डियर फ्रेंड, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि अगर लास्ट तक आप इस सेशन में बने रहेंगे तो जरूर आपके बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगा, ग्रोथ कैसे होगा, आपको जरूर पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में है, डू यू फील, यस माय डियर फ्रेंड, मेरा आप सभी से एक सवाल है, डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19। जैसा कि अभी आज कोविड-19 का समय था, कोविड का समय था, तो यस आपसे सभी सवाल है, क्या आप कोविड-19 के समय में आप सभी ने रेस्टलेस फील किया? रेस्टलेस मीन क्या होता है, आपने बेचैनी फील किया, आपने घबराहट फील किया कि आप जो चीज़ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए? जैसा कि कोविड के समय में बहुत सारे लोग के यहाँ प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे लोग की नौकरियां चली गई, है ना, और जिनकी नौकरियां नहीं भी गई तो उनके सैलरी कम आने लगे, है ना। तो क्या आप सभी ने ये सब बेचैनी फील किया, आप घबराहट फील किया? तो क्या आप अभी भी ऐसा घबराहट फील कर रहे हैं कि क्या पता आने वाले समय में इससे भी कोई अगर भयानक बीमारी हो गई तो क्या होगा? तो यस, आप सभी का जवाब यस में होगा। तो यहाँ आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारा जो दूसरा सवाल आप सभी से है, डू यू फील अनसेटिस्फाइड? क्या आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करते हैं? माय डियर फ्रेंड, दोनों सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अनसेटिस्फाइड मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ पहले पाना चाहते थे वो नहीं पा सके। हो सकता है आपने कोई गोल बनाया हो तो वो गोल आपने नहीं अचीव कर पाए कोविड-19 समय में। हो सकता है आपने कोई चीज़, और भी बहुत सारे आपके सपने रहे होंगे जो चीज़ आप नहीं पा सके। तो क्या आप सभी का आप नहीं पा सके? तो यस, आप सभी का जवाब है यस।
तो माय डियर फ्रेंड, आप एकदम बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हैं, बहुत ही अच्छे मीटिंग में यहाँ पे आज आप कनेक्ट हुए हैं कि जैसा कि इस चीज़ को करके आप अपने उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़ आप अभी तक नहीं पा सके। तो मैं ज़रूर आप उन सभी को थैंक्स बोलिएगा जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है कि आप जिसके कारण आप इस सेशन का आप हिस्सा बने हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा अपने जिन्होंने आपको एक लिंक शेयर किया है आज के इस सेशन का, वीआईपी सेशन का, तो उनके लिए आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वी हैव चेंज एवरीथिंग इन लास्ट 20 ईयर्स। यस फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड, आपने अपने 20 साल में, है ना, आपने अपने 20 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज किया। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा आपने 20 साल में इतनी सारे चेंज किया कि आपने 200 साल पहले भी नहीं चेंज किया होगा उतना। तो यस, आप सभी यहाँ पे गवाह हैं, आप सभी खुद जानकार हैं कि आपके टीवी, यानी हाँ, पहले के टीवी कैसे रहते थे और आज के टीवी कैसे हैं। पहले के रेफ्रिजरेटर कैसे थे, यानी आपके कोई चीज अगर आपको ठंडा करना हो या कोई करना हो तो आपके आज के रेफ्रिजरेटर कैसे हैं। पहले के लोग मोबाइल फोन कैसे लेते थे। माय डियर फ्रेंड, आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे, है ना, कि पहले के लोग मोबाइल फ़ोन कैसे चलाते थे, आज के लोग मोबाइल फ़ोन कैसे चलाते हैं। पहले के लोग कीपैड मोबाइल चलाते थे, क्या आज के अगर कीपैड मोबाइल लोग चलाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। माय डियर फ्रेंड, लोग हंसेंगे, है ना। पहले के लोग व्हीकल्स कैसे चलाते थे, पहले लोग बैलगाड़ी लेके चलते थे, आज के लोग अगर बैलगाड़ी लेके चलेंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। पहले के लोग हेयर स्टाइल, पहले के लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, अगर आप आज भी वैसे अगर बड़े बड़े बाल या फिर अलग अलग पिछले जमाने की तरह अगर आप अपनी हेयर स्टाइल रखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड, लोग आप पे हंसेंगे। पहले के लोग फैशन, यानी पहले के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, पहले के समय के अगर आप वैसे आज भी कपड़े पहनेंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। पहले के लोग जो घड़ियां पहनते थे, लोग यहाँ घड़ी पहनते थे, आज के अगर आप वही घड़ी पहनेंगे चलेगा? नहीं चलेगा। पहले लैपटॉप कैसे हुए थे, आज भी वही अगर आप लैपटॉप लेंगे चलेगा? नहीं चलेगा। माय डियर फ्रेंड, पिछले 20 साल में, है ना, 20 साल में आपने इस चीज को बदलते हुए देखा है, राइट। अगर ये बात सही है तो यस, जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से यस टाइप करके बता सकते हैं कि वाकई में पिछले 20 साल में, है ना, आप सभी ने ये चीज चेंज किया है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, पिछले 20 साल में हमने अपने आसपास की बहुत सी सारी चीजें चेंज की हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। तो यस, जैसा कि 100% सही बात है, जैसा कि टाइम फॉर चेंज, यानी समय को आपको बदलना पड़ेगा। समय बदल रहा है, आपने बहुत सारे चेंज की। अगर आपने, है ना, अगर आप समय बदलने के साथ साथ अपने कमाई का तरीका निकले तो माय डियर फ्रेंड आप बहुत भी जाएंगे, है ना, बहुत पीछे आप रह जाएंगे। तो जैसा कि, है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हमारे मदर होते हैं, हमारे फादर होते हैं, है ना, कहते हैं जब हम छोटे होते हैं कहते हैं बेटा पढ़ो, है ना, हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, सेकंड क्लास करते हैं, इंटर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम कोई, हाँ, है ना, 3 कोर्स का मतलब बीए करते हैं या बीएससी करते हैं, है ना, या फिर डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद क्या करते हैं हम? तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद क्या करते हैं? बेटा इसके बाद तुमको क्या करना है? जॉब करना है। यानी माय डियर फ्रेंड, पहले के जमाने में भी लोग जॉब करते थे, अब के जमाने में भी लोग जॉब कर रहे हैं। पहले के जमाने में भी लोग छोटा मोटा बिजनेस करते थे, अब के जमाने में भी लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। यानी पहले के जमाने में जो चीजें होती थी आज के जमाने में भी वही चीजें हो रही, यानी पिछले 20 साल में जो चीजें हो रही थी आज 20 साल भी वही सारी चीजें हो रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड, समय के साथ आपको बदलना जरूरी है। कहते हैं खुद बदल गए तो ठीक है, लेकिन अगर समय न बदला बड़ी तकलीफ होगी। तो यस, अगर आप नहीं बदलेंगे समय के साथ तो डियर फ्रेंड्स, डियर लीडर्स, है ना, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। अगर आप अपनी कमाई का तरीका नहीं बदलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप एकदम पीछे रह जाएंगे, है ना। जैसा कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसने समय के साथ साथ अपने वातावरण के साथ साथ अपने आप को नहीं ढाला, यानी उसके साथ साथ नहीं चला, इसलिए वो विलुप्त हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, सोचिए, अगर आप समय के साथ अपनी कमाई का तरीका नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे तो यस, क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का? यस अभय सर, क्या वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है सर। ओके सर, कॉल आ गया था एक, कोई बात नहीं। तो यस माय डियर फ्रेंड, जैसा कि अभी नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड है, क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? तो यस,
हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि जिसको आप करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे आज के युवा होते हैं, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नहीं कर पाते हैं, यानी वो अपने आप को सोच रहे होंगे, या फिर अगर इस बिजनेस की बात करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सोच रहे होंगे ये तो मैं तो बहुत पीछे रह गया, है ना, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, है ना। क्या हो सकता है, वो लोग, उनको लगता है कि उनकी जिंदगी अंधेरे में चली गई, यानी वो अपने जिंदगी, अंधेरी जिंदगी से वो आगे बाहर उजाले में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसा उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि वो कैसे इस अपने अंधेरे जिंदगी से उजाले जिंदगी की ओर आगे बढ़ें। तो यस माय डियर फ्रेंड, है ना, आप सभी अभी बहुत ही अच्छे मीटिंग से कनेक्ट हुए हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। आप जरूर अपने इस चीज़ को करके आप अपनी जो अंधेरे वाली ज़िंदगी है, अपने एक उजाले ज़िंदगी में आप आ सकते हैं और अपने एक लाइफ को एक बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आज इस सेशन का आप हिस्सा बने हैं तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो यस, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि एक लोगों के आशा की किरण है। तो यस माय डियर फ्रेंड, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जिसके बारे में लोग गलत भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, श्योर सी बात है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यस माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पे वो चीज़ पा सकते हैं जो अपने लाइफ में आप सोचे होंगे, और जो चीज़ नहीं भी सोचे होंगे वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, है ना। अगर आपने सोचा होगा, आपने प्लान बनाया होगा कि मैं इस सिस्टम से गाड़ी लूंगा, तो आपकी गाड़ी भी आएगी। घर का सोचा होगा तो आपके घर भी आएंगे। देश विदेश घूमने का अगर आपने सोचा होगा तो वो भी आपको मिलेगा, माय डियर फ्रेंड। लेकिन क्या होता है, हाँ, और एक चीज़ और मिल जाएगा आपको, अगर आप चाहेंगे अपनी फैमिली को एक बेहतर जीवन देने के लिए जो बाहर के लोग जल्दी नहीं दे पाते हैं, तो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है जो कि एक आशा की किरण है कि आप यहाँ से इस चीज़ को करके आप अपने लाइफ को आगे कर सकते हैं, एक बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा होता क्या है, लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कारण ये होता है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि नॉलेज कम होता है, उनको इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो यस माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ना चाहेंगे। द कैश टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा यू मस्ट एक्सेप्ट, यहाँ पे जैसा लिखा गया है और एक्सेल में कि यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पोररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। यानी कि इसको मैं हिंदी में आपको अनुवाद करके बताता हूँ, आपको हिंदी में बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इग्नोरेंट पीपल, और यहाँ पे लिखा गया सोशल स्टीम। सोशल स्टीम होता है आपकी सामाजिक इज्जत। टेम्पोररी लॉस यानी आपके सामाजिक इज्जत का टेम्पोररी लॉस होता है। ये करता कौन है, जिसको इन बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको आप बोल सकते हैं इग्नोरेंट पीपल। आपके सामाजिक इज्जत का, आपके चरित्र हनन होता है इनके द्वारा, जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके सामने आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, बेटा मैंने, जितनी बड़ी तुम्हारी उम्र है उतना बड़ा मेरा तजुर्बा है ना, है ना। और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं कि बेटा मैंने दुनिया देखी है, ठीक है, बेटा मैंने सब करके छोड़ दिया, बेटा मेरे ऐसे ही बाल मेरे धूप में सफेद नहीं हुए। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं, क्या बताएं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये क्या करते हैं, वो बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। माय डियर फ्रेंड, तर्क वितर्क से कोई मुझे लॉस नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यह होता है वो कुतर्क करते हैं, यानी इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका सलाहकार सही होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में आपका सलाहकार सही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल गुरु में लिख सकते हैं, अर्जुन के सलाहकार कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। दुर्योधन के सलाहकार कौन थे, मामा शकुनी थे, है ना। कैकेयी के सलाहकार कौन थी, मंथरा थी, है ना। तो अगर माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका सलाहकार सही होना चाहिए। अगर आपका सलाहकार नहीं सही है तो आप लाइफ में अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यस, जैसा कि यहाँ मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका सलाहकार सही रहेगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर आपका सलाहकार नहीं सही रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस जैसा मैंने आपको दोबारा रिपीट किया, तो सलाहकार आपका होना जरूरी है। तो जैसे कि अगर आपको वही चीज़ है ना, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियर के पास जाके पूछेंगे, बेटा मैं, भैया मैं डॉक्टर कैसे बनूं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या 12th क्लास जो सही से पास भी नहीं हुआ उससे जाके पूछेंगे कि मैं इंजीनियर कैसे बनूं। अगर आपको कुछ भी चीज़ें अगर बनना है, सीए बनना है, कुछ
तो क्या आप उससे सलाह लेंगे, है ना, कि मैं यानी जो उसके बारे में कुछ नहीं पता है, नहीं माय डियर फ्रेंड, तो यानी आपका सलाहकार सही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस सिस्टम में क्या होता है, जब लोग आते हैं तो सलाहकार गलत लोगों से ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग फिर बताया, जिनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और नॉलेज कम होता है, यानी नॉलेज कम इन्फॉर्मेशन ज़्यादा। तो इस सिस्टम में अगर आपको बढ़ना है आगे, तो टेक एडवाइस वेस्टीज एक्सपर्ट ओनली। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक्सपर्ट की आपको सुननी पड़ेगी। और यहाँ पे देखा जाए, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए आपको ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपका बताना जरूरी है। यस लीडर्स, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे मेरी बात को, आप लोग इसको अपने अंदर उतार लीजिए। और मैं इससे टॉपिक पे सेशन इसलिए टाइम ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तो क्या आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि हमारे माँ बाप भी होते हैं, हमारे मदर एंड फादर भी होते हैं, वो भी क्या होता है कि जब आप भी एक हो सकता है मदर फादर होंगे या फिर जो भी लोग होंगे आगे, है ना, तो आपको भी सलाह दिया जाता होगा कि बेटा अगर आपको आगे बढ़ना है ना, कि मदर फादर आपको सलाह देते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अच्छे बच्चे के साथ रहो, है ना। आपके मदर फादर किसका एग्जाम्पल देते हैं, बेटा वो देखो उसका लड़का आईएएस बन गया, बेटा उसका लड़का पीसीएस बन गया, उसका लड़का आगे बढ़ गया, है ना। आप इसके साथ रहोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन होता क्या है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो यहाँ पे सलाह उन लोगों का दिया जाता है जो इस बिजनेस में फेल हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूँगा, फिर से ये बात बताना चाहूँगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका सलाहकार सही होना चाहिए और आप सक्सेसफुल इंसान को कॉपी करके ही आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज अ कैच ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है, यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पोररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। तो यस, आगे बढ़ना चाहेंगे। जिसके बारे में, जिस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं उसके प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल है जिसका नाम है वेस्टीज है। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड इन 2024, यानी कि इसकी स्टार्टिंग 2 जून 2004 को हुई थी, मात्र 2 प्रोडक्ट के साथ हुई थी। और बताएं, अगर देखा जाए, मोर देन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, है ना, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 करोड़ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस में। तो जब सब क्या होता है, उनको प्लान दिखाया जाता है तो वो सोचते हैं, है ना, कि मैं इसको करूं या ना करूं, या फिर अगर वो बिजनेस को ज्वाइन भी करते हैं तो भी सोचते हैं मैं करूं क्या करूं, है ना, यानी कि वो एक डाउट में पड़े रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप खुद सोचिए, वेस्टीज में पहले से ही 2 करोड़ लोग इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, काम, तो क्या सोचने की जरूरत है ना। अगर ये यहाँ आगे हैं तो अगर ये 2 करोड़ लोग मात्र अगर एक एक मिनट भी अगर वो देते हैं इस चीज को सोचने के लिए, यानी पूरे 2 करोड़ मिनट सोचते हैं, है ना, यानी इन्होंने तो ये तो सोच लिए हैं, तो क्या आपको क्या करना है, इस चीज को ज्वाइन करना है, तुरंत वर्क करना है और आगे बढ़ना है। यानी सोचने वाले तो पहले ही सोच लिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 करोड़ लोग पहले ही सोच लिए हैं। आगे बात करेंगे, 3000 से ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, है ना। 300 से, जैसा कि स्टार्टिंग बताया, 2 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्टिंग हुई थी, आज लगभग 300 से ज़्यादा हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट हैं। और स्टार्टिंग हुई थी तो केवल इंडिया में हुई थी, और अभी देखा जाए इंडिया के अलावा बाहर के 10 देशों में भी अपना व्यापार विस्तार कंपनी कर चुकी है। जैसा कि नाम बताना चाहेंगे, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, दुबई, बहराइन, ओमान, थाईलैंड, कुवैत, घाना, अभी फिलीपींस में भी स्टार्ट हो गई है। तो ये स्मार्ट फ्रेंड, इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म है तो क्या आपको कोई सोचने समझने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जो सोचना समझना था वो 2004 में लोग समझ लिए, है ना, 2 करोड़ लोग पहले से ही समझ लिए। तो आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वेस्टिज सिस्टम को आके स्टार्ट करके, इस सिस्टम को सीख करके आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा, है ना, कि वेस्टिज के अभी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। आगे यहाँ पर बताना चाहेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। दुनिया भर के जितने भी अवार्ड्स होते हैं हमारी वेस्टेज कंपनी को मिले हुए हैं, यानी कि आपको इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक एक अवार्ड के बारे में आपको पूरा अगर डिटेल करेंगे तो पूरा समय वैसे ही बीत जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और समय कीमती है। तो यस, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आगे बताना चाहेंगे, हमारी जो वेस्टीज कंपनी है वो ग्लोबल 100 अवार्ड से सम्मानित भी हुई है। देखा जाए कि ये तो पुराना स्लैब है, 30वां रैंक है अभी हमारे वेस्टीज में, तो काफ़ी अच्छे रैंक पे आ गई है। तो मैं जरूर चाहूँगा इस चीज़ के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे राइट साइड में हमारे जो वेस्टीज के ऑनर हैं मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सुख सर, कनौबीर सर हैं। ये त्रिमूर्ति ने मिलकर इस वेस्टीज सिस्टम की स्टार्टिंग की थी। आज हम सभी जैसा कि इस सिस्टम को सुन पा रहे हैं और इस सिस्टम में आगे वर्क कर रहे हैं, तो जरूर चाहूँगा इन त्रिमूर्तियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए।
तो यस माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे हमारे वेस्टीज कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट दूर दूंगा, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा करेंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा। और हमारे जो डॉक्टर संजय मौर्य सर हैं, वो इसके लिए एक स्पेशल सेशन भी करते हैं महीने भर में CNT पे, है ना। और इसके अलावा भी हमारे ऑफलाइन में भी जहाँ भी हॉल वगैरह होता है, वहाँ पे भी इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। CNT का मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, है ना। तो मैं जरूर चाहूँगा हमारे डॉक्टर संजय मौर्य सर के लिए और हमारी कंपनी जो हर महीने में एक CNT ऑर्गेनाइज करते हैं, इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट एक बार दूंगा। जैसे हमारी कंपनी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बनाती है, वेस्टिज प्राइम बनाती है ना, प्रोहट बनाती है, ग्लासमिक हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, जॉइंट्स एंड बोन्स के प्रोडक्ट बनाती है, ऐसे बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट बनाती है, वोमेंस एंड हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, फिटनेस। यस अभय सर, वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है सर। ओके, हमारी कंपनी बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे जैसा कि एग्री के भी प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ फूड के भी प्रोडक्ट बनाती है, ओरल केयर, एयर प्योरीफायर, आई संते, ट्रूमैन, स्किन फार्मूला 9, हाई वेस्ट के, मिस्ट्रल ऑफ मिलान, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारी वेस्टीज कंपनी बनाती है। तो इसका आप नॉलेज जिसके इसकी स्पेशल जो सेशन होती है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जैसा कि प्रोडक्ट ओवरव्यू यहाँ पे, जैसे वोमेन हाइजीन के प्रोडक्ट बनाती है, वाटर प्योरीफायर बनाती है, मैच ड्राइव इंजन ऑयल भी बनाती है। तो हेल्थ फूड की बात करें तो यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल, खाने का तेल है, जिटा है, चायपत्ती है, कॉफ़ी है ना, प्रोटीन पाउडर है, फ्रेशनर एनर्जी ड्रिंक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाती है। आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी के यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट डिटेलिंग नहीं करेंगे। वोमेन हाइजीन के भी प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी, और हाईवेज के भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। कपड़ा धुलने का बनाती है, लिक्विड बनाती है, पाउडर बनाती है, अल्ट्रा गार्ड बनाती है, बर्तन धुलने के लिए भी बनाती है, अल्ट्रा वॉश बनाती है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारी कंपनी ओरल के भी प्रोडक्ट बनाती है। टूथपेस्ट हो गया, जो लोग मंजन करते हैं उनके लिए टूथपेस्ट बनाती है, ब्रश भी बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है अलग अलग टाइप के। एग्री के भी प्रोडक्ट बनाती है, मिस्ट्रल ऑफ मिलान के भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी लाली या लिपस्टिक जो भी चीज़ें लगाते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारी प्रोडक्ट बनाती है। स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट बनाती है। बहुत सारे कैटेगरी के हमारे वेस्टीज प्रोडक्ट बनाती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग ये सोच रहे होंगे करना क्या है। तो यस, करना आपको यही है कि चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। दुकान बदलिए, लाइफ आपकी बदलेगी। तो यस माय डियर फ्रेंड, आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब वेस्टीज में लोग ज्वाइन करते हैं, लोगों की वेस्टीज में एंट्री होती है, तो कितने तरह के लोग वेस्टीज सिस्टम में एंट्री करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 तरह के लोग इस वेस्टीज सिस्टम में एंट्री करते हैं। जिसमें से पहले टाइप के लोग होते हैं पॉजर्स। पॉजर्स में क्या होता है, दे थिंक इट्स लॉटरी टिकट, यानी कि ये जो इस टाइप के लोग होते हैं, ये जब वेस्टेज में एंट्री करते हैं तो ये क्या सोचते हैं, इसको लॉटरी टिकट है। यानी अगर हमारे डॉक्टर संजय मौर्य सर अगर अपनी जगुआर कार ला सकते हैं तो ये भी सोचते हैं कि मैं भी अपनी जगुआर कार ले सकता हूँ। हमारे राम आशीष मौर्य सर अपनी मर्सिडीज ला सकते हैं तो भी सोचते हैं कि मेरी भी मर्सिडीज आ जाएगी, है ना। हमारे सर राहुल मौर्य सर हैं, वो सोचते हैं उनकी अगर सोचते कार आई तो बहुत सारे लोग क्या होता है, लॉटरी का टिकट समझते हैं, यानी इनकी आई तो मेरे भी आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं और ऐसा होता नहीं है। दूसरे टाइप के लोग क्या होते हैं, अमेचर्स। ये क्या होता है, पॉजर से थोड़े अच्छे होते हैं। क्या होता है, इनको सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, इनसे थोड़ा अच्छे होते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, 3 से 4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं, वो काम करेंगे और मैं क्या हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा। वो क्या सोचते हैं, कोई सुरेश होगा उनका दोस्त, वो जुड़ गया, कोई रमेश होगा उनका दोस्त, वो जुड़ गया, कोई उनके मामा जी का लड़का होगा बोलेंगे वो जुड़ गया, कोई ऐसे दूसरा भी कोई होगा, सूरज नाम का कोई लड़का होगा, वो जुड़ जाएगा और वो लोग अच्छे से काम करेंगे। मैं क्या हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा। तो क्या होता है, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते हैं। जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं वो क्या होता है, प्रोफेशनल होते हैं। उनकी सोच क्या होती है कि इस काम को अच्छे से सीखेंगे और करेंगे, है ना। तो यस माय डियर फ्रेंड, आप आज आप इस सिस्टम से, वेस्टीज सिस्टम कनेक्ट हुए हैं। तो यस, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये जो तीसरे टाइप के लोग आते हैं यानी प्रोफेशनल, आप इस चीज में होंगे, यानी आप प्रोफेशनल होंगे, यानी आप इस काम को अच्छे से सीखेंगे, तब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस काम को करेंगे, है ना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड देखो, कोई भी चीज होता है हमको सीखना पड़ता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 12th करने में आपको कितने समय लगेंगे, तो आप बताएंगे 12 साल आपको लग गए, यानी आपको 12th कंप्लीट करने में 12 साल लग गए। तो श्योर सी बात है, अगर आप इससे अच्छे प्रोफेशन में अगर आप आए, अच्छे सिस्टम में आए हैं, तो समय तो लगेगा ही।
है ना। अगर आप समय नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना आप समय देंगे उतना आपका पैसा रहेगा। और जैसा कि आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे बताना भी आपको चाहूंगा कि अगर आपका बीए करना है तो बीए 3 साल का होता है। अगर बीए 3 साल नहीं करेंगे तो क्या डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। बीएससी भी 3 साल का होता है, अगर आप बीएससी 3 साल नहीं देंगे क्या डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। इंजीनियरिंग का 3 साल 4 साल का कोर्स, अगर आप समय नहीं देंगे तो क्या आपको डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। यानी क्या करना है आपको, अपना 3 साल आपको इस सिस्टम को, यानी जो भी चीज, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम हो, ये वेस्टीज का सिस्टम हो, आपको 3 साल 3 से 4 साल इस सिस्टम को अच्छे से सीख के आपको देना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो यस, अगर आज आप प्रोफेशनल हैं तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए कि आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं। तो यस, आगे बढ़ना चाहेंगे। लर्न दीज 5 स्किल। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इस सिस्टम में कामयाब होना है तो आपको अपने 5 स्किल को लर्न करना पड़ेगा। अगर आप ये 5 स्किल को अगर आप सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 100% इस सिस्टम में आप कामयाब होंगे। तो जैसा कि फर्स्ट स्किल है हमारा फाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट, यानी कि प्रोस्पेक्ट के आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये आता है कि डू आई नो एनीबॉडी, क्या मैं किसी को जानता हूँ? यस, सही बात है ना। आप सभी का सवाल होगा, डू आई नो एनीबॉडी, क्या मैं किसी को जानता हूँ? तो यस, मैं कहना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूँ, हाँ, मेरा जवाब है हाँ। यस, आप बहुत सारे लोग को जानते होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, है ना, आपके रिश्तेदार होंगे, है ना, आपके टीचर्स होंगे, या आप कभी भी ऐसे भी लोग से मिले होंगे जिनको आप कभी नहीं जानते हैं, है ना, फिर भी आपका कांटेक्ट उनके पास होगा। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग को जानते होंगे, राइट। करना क्या है? इम्पटी योर माइंड ऑन द पेपर, यानी कि आपको एक कागज पर अपने माइंड को खाली कर देना है। खाली करने का मतलब यह है मेक अ रिटन लिस्ट, यानी उनकी उस कागज पर उनकी क्या करनी है? एक लिखित लिस्ट बनानी है, ठीक है। यानी उसको क्या करना है? उनकी लिस्ट कागज पे बनानी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उस लिस्ट को जो होती है कागज पे ना रख के मन में रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो लिस्ट है अगर अपने माइंड में रखेंगे तो पैसा ही ओनली माइंड में ही आएगा। अगर आप जो लिस्ट है आपकी जो माइंड में है, माइंड से अगर आप कागज पे उतारेंगे तो पैसा भी आपका कागज में आएगा। तो चॉइस इज योर कि आप कागज में पैसा चाहते हैं कि माइंड में पैसा चाहते हैं, ठीक। तो यस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। तो यस, आगे बढ़ना चाहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्किल है वो इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। यानी इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट को क्या करना है? इनवाइट करना है टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपॉर्चुनिटी या फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको समझने के लिए क्या करना है? उनको इनवाइट करना है, ठीक है। यस लीडर्स, अपने आप को म्यूट करे रखिए। यस, जब तक हमारे जितने भी कोहोस्ट हैं वो हमारे देखते रहें, कोई भी सेशन को डिस्टर्ब ना करना कर पाए। तो यस, जैसा कि इनवाइट करने की टेक्निक्स भी होती है, बहुत सारे लोग क्या होता है अलग अलग तरीके से इनवाइट करते हैं, है ना। जैसा कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, कि इनवाइट करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि इनवाइट करने की टेक्निक होती है। इसमें आपसे बोलता हूं मेरे यहाँ शादी है ना, या फिर किसी का मान लेते नाम है सुरेश, नाम है सुरेश, यार मेरे यहाँ शादी है ना, तो आपको आना है, अच्छे से रहना है, करना है, खाना है और जाना है। दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, सुरेश मेरे यहाँ शादी आना है तो आइयो, नहीं तो मत आइयो, खाना ना खाना हो नहीं जाइयो। तो माय डियर फ्रेंड, किस में आएगा वो? फर्स्ट तरीके में आएगा या सेकंड तरीके में? आप सभी का जवाब होगा फर्स्ट तरीके में ही वो व्यक्ति आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैसेज मैंने वही दिया कि आपको क्या करना है, हमारे यहाँ शादी है, आपको आना है, खाना है, पीना है, रहना है, जाना है। लेकिन दोनों का तरीका क्या रहा? अलग रहा। इसलिए करना क्या है? आपको सही तरीके से इन्वाइट करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी तरीके से इन्वाइट करते हैं जैसा लगता है उनसे कुछ मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, आपका पॉजिटिव हमेशा एटीट्यूड, यानी जो आपका एटीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में करेंगे, अगर उनको इनवाइट करेंगे तो आप 100% कामयाब अपने सिस्टम में होंगे, ठीक है। और एटीट्यूड आपका होना चाहिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव में क्या होना चाहिए? हमेशा एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि बेगिंग एटीट्यूड से उनको इनवाइट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बेगिंग एटीट्यूड से इनवाइट नहीं करते। कहते हैं क्या है, भाई तू मेरा दोस्त है, तू नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, है ना, मैं सिस्टम में आ कामयाब नहीं। आपको ऐसा नहीं बोलना, हमेशा आपको गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। यानी आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, तो उससे आप अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। तो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में
इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, तो आप आगे वर्क कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्किल है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट, यानी कि आपने इनको इनवाइट किया है ना, उनको प्लान शो किया, उसके बाद क्या करना है, उनका फॉलो अप लेना है ना। जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनका फॉलो अप लेना है, उनसे बातें करनी है, उनका हाल चाल लेना है ना, सारी चीज़ उनको बातें करनी है। अपने बिजनेस के बारे में जो भी आपने उनको बताया, उनको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको क्या करना है, उनका फॉलो अप लेना है, सारी जानकारी उनको लेनी है, जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आगे बढ़ना चाहेंगे, हेल्पिंग, जो फोर्थ स्किल है हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट, यानी कि आपको हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। किसकी मदद करनी है? योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, आपके जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं गेट स्टार्टेड, जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, उनको क्या करना है, आपको हेल्प करना है। हेल्प क्या करना है कि उनको बताना है कि हाँ कैसे वर्क करना है, उनको प्लान शो करना आता है कि नहीं आता है, प्रोडक्ट के बारे में आता है उनको आता है कि नहीं आता है, और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में उनको आता है कि नहीं आता है, वो सेशन में टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी, जिससे वो सीखें, और जब वो सीखेंगे तभी जीतेंगे, और जब जीतेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको भी देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमारा फिफ्थ स्किल है प्रमोटिंग इवेंट्स। माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, इवेंट्स को प्रमोट करना है ना। जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसा कि आज रात को 9 बजे का सेशन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया इसको, है ना। ऐसे आपको जितने भी सेशन होते हैं आपको प्रमोट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कंपनी तरफ से कोई सेशन हो, आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात आ जाती है, लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिसको इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है ना। लोग दूसरों के फोटो को प्रमोट करते हैं, दूसरों को वीडियो को प्रमोट करते हैं, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं जिनको इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे जो आप ऐसे चीज़ों को अगर आप प्रमोट करते हैं जिसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रमोट वही करना है जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कामयाब होने का सिंपल फार्मूला। अगर आप सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका एक सिंपल फार्मूला है। क्या करना है? कंसिस्टेंसी, यानी आपको लगातार वर्क करना है ना। द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस, जो कि वेस्टेज बिजनेस की एक सोल है, यानी आत्मा है, ठीक है ना। अगर आप कंसिस्टेंसी से इस सिस्टम में वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक कहता नहीं, पानी की बूंद होती है, क्या वो पानी की कमजोर बूंदें क्या मजबूत पत्थर को तोड़ सकती हैं? नहीं तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर वही पानी की बूंद टप 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 लगातार लगातार बार उस पत्थर पर गिर रही है तो उस मजबूत पहाड़ को भी वो तोड़ देती है। ये पावर है, दिस इज अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे तो आप इस सिस्टम में हमेशा कामयाब रहेंगे और कामयाब होंगे भी, राइट। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि बेटा फास्ट फूड की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाओ, नहीं तो आप मोटे हो जाओगे, है ना। तो मेरा आप सभी की सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति फास्ट फूड एक दिन खाता है, क्या वो मोटा हो जाता है? नहीं होता है। आप सभी का सवाल होगा, नहीं होता है। क्या 2 दिन खाता है मोटा हो जाता है? नहीं होता है। 3 दिन खाता है मोटा हो जाता नहीं होता है। 4 दिन खाता नहीं होता है। यानी कि अगर वो लगातार फास्ट फूड महीने में खा रहा है, महीने भर, तो क्या होता है, उसके शरीर पर इफेक्ट डालना चालू होता है। तो सेम यहाँ पे वेस्टेज में भी आपको है कि अगर आप लगातार प्लान शो करेंगे, लगातार वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा और आप 100% कामयाब होंगे। दिस इज अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यस, आगे बढ़ना चाहेंगे। एनीथिंग वर्थ ऑयल टेक्स टाइम, है ना। कोई भी चीज बनने में समय लगता है। जैसा कि ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल एक साल में नहीं बना, इसको वर्षों लग गए बनने में, है ना। तो वैसे ही ये सिस्टम भी ऐसा है कि आपको समय लगेंगे। अगर आप सोचे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया है, BA BSc या फिर B.Tech होगा, कोई भी 3 से 4 साल कोर्स होता है, उस समय उसको लगता है। सेम आपको यहाँ भी समय लगेगा इस सिस्टम को ग्रो करने में। अगर आप 3 से 4 साल समय देते हैं तो आप इस सिस्टम में 100% कामयाब होंगे। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एक गेहूं का खेत है ना, एक आम का पेड़ है। जैसा कि आम का अभी सीजन भी चल रहा है ना। तो गेहूं का खेत है और एक आम का पेड़ है। गेहूं के खेत की बात करें, गेहूं को एक बार बो दिया, 5 से 6 महीने में कट के पूरा बराबर सब कुछ खत्म काम। लेकिन अगर आम के पेड़ की बात करें तो उसको सालों 5 साल 6 साल 7 साल लग जाते हैं उसको बड़े होने में और उसको उगने में, है ना। तब क्या होता है, वो फल देता है।
माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर एक बार वो आम का पेड़ बड़ा हो गया तो आपको इतना फल देता है, इतना फल देता है कि आप उसको खाते खाते रह जाएंगे, लेकिन वो आम खत्म नहीं होता है। दिस इज अ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, कि अगर आप टाइम देंगे तो 100% होगा, ठीक है, यानी टाइम तो आपको लगेगा। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी सोच पा रहे हैं यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा यहाँ पे ये प्लान दिया गया है कि इस प्लान पे अगर आप वर्क करते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ करना है कि आपकी ज्वाइनिंग करनी है और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिया गया है कि अगर आप 1200 की परचेजिंग करते हैं तो आपका चेक कितना आएगा, है ना, तो आपका चेक आएगा 2,41,000 का। अगर आप 60 पीबी यानी लगभग 2200 रुपये की परचेजिंग से काम करते हैं तो आपका 3,50,000 का चेक आएगा। अगर आप 100 पीबी से काम करते हैं तो आपका कितना चेक आएगा, 5 लाख का चेक आएगा। तो इस सिस्टम को अगर वर्क करके अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका कुछ इस तरीके से चेक आएगा। तो यस, जैसा कि मैं मेरी बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट 3 मंथ का चेक कितना आया था। फर्स्ट मंथ का आया था चेक जो आया था 422 रुपये का। मैंने एक ही दिन में फास्ट एड का लेवल अचीव किया था, तो मेरा जो चेक आया था वो 422 रुपये का आया था, है ना। नेक्स्ट जो हमारा आया था नेक्स्ट मंथ का क्या हो गया, 0 रुपये हो गया। यस माय डियर फ्रेंड, मेरा आप सभी का सवाल है, अगर आपने न्यू स्टार्टअप किया है ना, आप वेस्टेज में मान लीजिए पहले से नहीं थे, आपने न्यू स्टार्टअप किया है, अगर आपका एक मंथ में चेक 422 रुपये बने, सेकंड मंथ का चेक 0 रुपये हो जाए, क्या आप इस सिस्टम को करेंगे दोबारा? तो आप सभी का जवाब होगा नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, कि हमको पता ही नहीं, है ना। यानी फर्स्ट मंथ का चेक 422, सेकंड मंथ का चेक 0 रुपया। माय डियर फ्रेंड, तो क्या होता है, हमारे घर वाले बोलते हैं, हमारे पड़ोसी बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, बेटा मैं तो पहले ही बोलता था, पहले आता है बाद में नहीं आता है, कर ना करो, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो क्या होता है, हम उनकी बात मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन करना क्या है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपका ऐसा होता है तो आप सभी जाके पूछिए, है ना, कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ बेटा करो तो बहुत अच्छी अगर बात है, अगर बोलते हैं मत करो तो माय डियर फ्रेंड कर डालो, है ना। अगर आप कर डालेंगे तो होगा क्या, नेक्स्ट 3 मंथ का जो तीसरा चेक है मेरा 576 रुपये का, तो यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप कर डालेंगे तो आपका चेक आएगा 576 रुपये का, यानी इससे भी ज़्यादा आपका आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। अगर कोई बोलता है ना करो तो आप 100% कर डालो। तो यस, जैसा कि यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, माई लास्ट 5 मंथ की इनकम है 28,298 रुपीज़ का। तो अगर आप कामयाब होंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी अचीवमेंट ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रेड ऑफ प्लान में रावण सर, जैसे कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के भी चेक 32,951 का चेक, और आगे बढ़ना चाहिए सर, में आप देख पाएंगे जिनके मैं जरूर चाहूंगा सभी के लिए चाहिए। वॉइस सर ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट देख पाएंगे हमारे, यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस, आई थिंक सर हमारे बीच से लेफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि खासकर जब कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक हमारे बीच में, यस सर आ गए हैं। ओके, यस रोहित मौर्य सर, यस यस सर यस सर नेटवर्क इश्यू हो गया था। यस सर, ओके थैंक यू। यस सर, वॉइस क्लियर है सर? यस सर, अभी क्लियर है। ओके सर, ओके लीडर्स, कोई बात नहीं। कहता है ना कि अगर कोई अच्छा काम करो तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम से ना फोकस करें, उसके हम अगर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं 100% हम कामयाब होंगे। तो लोग क्या करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से फोकस ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, प्रॉब्लम से फोकस नहीं करना, सोल्यूशन फोकस करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में, हमारे टॉप अर्नर सिद्धार्थ सिंह सर, मैं जरूर चाहूँगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। 1,16,00,000 का चेक, सोचिए माय डियर फ्रेंड, 1 करोड़ का चेक अगर आप ये लोग कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसा कि देख पाएंगे, माई ड्रीम बाइक टॉप R15 जो कि टॉप मॉडल है, लगभग 2.5 लाख का है। तो मैं जब इसको बहुत ही जल्द इसको इसी ईयर के अंदर परचेज करने वाला हूँ। तो यस 100% आप सभी भी ला सकते हैं।
और जैसा कि देख पा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल मौर्य सर, जो कि एक यूथ आइकन है, और देख पा रहे हैं इनको लगभग 30,000 लोगों के बीच में यहाँ पे स्टेज पे सम्मानित किया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे आपको इस स्टेज पे सम्मानित किया जाए, तो जैसा कि मैंने जिस तरीके से पीछे आपको बताया अभी कि अगर आप ऐसे ऐसे वर्क करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं 100% आपको भी इस स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारे मिस्टर राहुल मौर्य सर अपनी अपकमिंग कार के साथ यहाँ पे खड़े हैं, जो कि 30 अक्टूबर को तैयारी दुगनी जीत है ना। 30 अक्टूबर को बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। तो मैं जरूर चाहूँगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इनकी कार के साथ। तो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहेंगे हमारे फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं ये मेरी ड्रीम कार है ऑडी Q3, जो कि टारगेट है ये 2025 में आने का, तो 100% आएगा। तो यस माय फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताया है ना, कि आपको ये चीज़ मिलेगा, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताया, कैसे आप इस चीज़ को वर्क कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बताया, और आपकी कैसे कैसे चेक आएंगे उसके बारे में बताया। अगर ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, आपका रिकॉग्निशन कैसे होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यस, इस चीज को देख करके आप अंदर एक्साइटमेंट के साथ में सकते हैं कि यस, अगर ये लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो 100% आप भी कर सकते हैं। एक एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए। तो इस वीडियो को प्ले करने के साथ साथ आपको दिखाएंगे यहाँ पे। यस अभय सर, क्या वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। वीडियो की सर, वीडियो की। यस सर, क्लियर है। ओके सर। तो यस लीडर्स, जैसा कि आपको इस वीडियो को देख के आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर आई होगी, और आज के सेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना होगा और सीखा होगा। बस आपको क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, और आप 100% अपने लाइफ में कामयाब होंगे। तो जरूर यहाँ पे थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा आप सभी को, आज आपने इस सेशन को सुना। तो यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इस सेशन को एंड करने के साथ साथ एक लाइन बोलना चाहेंगे, जैसा कि हम यूथ का टैग लाइन है कि कुछ ही देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा। यस, कुछ ही देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, लोगों का तो सिर्फ वक्त आता है माय डियर फ्रेंड, हम वेस्टिजन का दौर आएगा। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक